नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। जिले के घरघोड़ा विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायकेरा ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जीता। पूरे बिलासपुर संभाग से एकमात्र स्कूल के रूप में विजेता बनकर रायकेरा विद्यालय ने इतिहास रच दिया। दिनांक 14 नवंबर 2022 बाल दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज रायपुर में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत 5 स्टार रैंक के साथ ओवरऑल 98.6 अंक हासिल कर विद्यालय ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गौरतलब है कि जिले के तमाम 3,969 निजी और सरकारी स्कूलों को पछाड़कर रायकेरा विद्यालय ने यह अवार्ड जीता है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी वर्नाबस बाखला ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे रायगढ़ जिले के लिए अविस्मरणीय है। रायकेरा स्कूल ने स्वच्छता अवार्ड प्राप्त कर पूरे प्रदेश में रायगढ़ जिले का मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं रायकेरा स्कूल के प्राचार्य एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल रायकेरा को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है। इसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इसमें जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में स्कूल के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के सारे स्टाफ बहुत अच्छा काम किए और स्वच्छता के मापदंड को पूरा किए, इसलिए उन लोग बधाई के पात्र हैं। और इसी कारण से हमारे रायगढ़ जिला को गौरव प्राप्त हुआ है। बिल्कुल इससे प्रेरणा मिलेगी और वे भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एपीसी आलोक स्वर्णकर ने प्राचार्य एवं विद्यालय परिवार को इस उपलब्धि पर बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यहाँ पे जिला स्वच्छता प्रभारी अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आपके निर्देशन में रायकेरा के विद्यालय को स्वच्छता अभियान में प्रथम पुरस्कार मिला है जिले से। इसमें आपकी क्या भूमिका रही? जहाँ तक हम भूमिका की बात करें तो हमको राज्य शासन से जो पत्र प्राप्त होते हैं, पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम उन पत्रों को प्रत्येक विद्यालय तक पहुँचाएँ। ये हमारी पहली सबसे भूमिका होती है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल स्रोत समन्वयक के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय को इस पुरस्कार या किसी भी प्रतियोगिता के लिए भाग लेने हेतु प्रेरित करना, ये सबसे पहला हमारा काम होता है। तो इस गर्व के क्षण में आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? वास्तव में ये व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ-साथ पूरे जिले के लिए एक बड़ा गौरवान्वित पल है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर, जिसमें लगभग 56,000 विद्यालयों ने भाग लिया था और उस प्रतियोगिता में भाग लेकर राज्य स्तर के पुरस्कार प्राप्त करना, ये व्यक्तिगत मेरे अलावे पूरे जिले के लिए बड़ा गर्व का क्षण है। और मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि रायकेरा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है हमारे जिले का, जहाँ के प्राचार्य महोदय की सहृदयता, उनका स्नेहिल व्यवहार और उनका स्टाफ के साथ एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें लेकर चलना और अपनी बातों को बच्चों तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचा के उनको टीम का एक हिस्सा बनाना और उनसे कार्य कराना। इन चीज़ों को सीखने के लिए मैं अन्य प्राचार्यों को भी ऐसे निवेदन करूँगा कि वे वास्तव में इस तरीके से यदि काम करें तो विद्यालय एक घर की तरह होगा और सिर्फ़ यही पुरस्कार नहीं बल्कि हम राज्य स्तर पे अन्य पुरस्कारों को भी प्राप्त कर पाएँगे। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि रायगढ़ जिला एक ऐसा जिला है, जो छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग सारे कार्यक्रमों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है और अन्य विद्यालयों के लिए रायकेरा विद्यालय एक प्रेरणा स्रोत बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। संस्था के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार कर्ण ने विद्यालय की गौरवपूर्ण उपलब्धि का श्रेय पूरे विद्यालय परिवार को दिया, जिन्होंने टीम वर्क की भावना से कंधा मिलाकर कार्य करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। हमारे समक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायकेरा के प्राचार्य महोदय श्री शैलेंद्र कुमार कर्ण उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में ही आज इनके विद्यालय को इस बात का गौरव प्राप्त हुआ है कि पूरे प्रदेश में इनके स्कूल को स्वच्छता गौरव अभियान में प्रथम पुरस्कार मिला है। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस उपलब्धि के क्षण में इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये उपलब्धि कैसे हासिल की? हमने इस विद्यालय के लिए अपना खून पसीना एक करके हमारे जो स्टाफ हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ सर, हमारे स्टाफ हाथ पैर होते हैं। इन्होंने सब कुछ जैसा कि हमने मार्गदर्शन उनको दिया कि ये करना है, ऐसा करना है। स्वच्छ विद्यालय अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसके लिए दिन-रात एक करके छुट्टी के दिनों में भी हम जाते थे स्कूल, स्टाफ भी आते थे हमारे
और इसमें सभी लोग की सहभागिता, मैं तो अकेले कुछ कर नहीं पाता, लेकिन सब लोग की सहभागिता के कारण आज विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राज्य स्तरीय मिला। ये आपकी विनम्रता है कि आपने इसे टीम वर्क का एक उदाहरण बताया है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस टीम वर्क में मुख्य मुख्य भूमिका किनकी रही? इसमें मुख्य भूमिका हमारे बीज सिंह हैं, व्याख्याता गणित हैं, दूसरे हैं आर.के. पटेल सर, अलमा सोरेंग हैं, तनुजा यादव हैं। ऐसे सभी लोग हैं। मैं पर्टिकुलरली इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। जैसा कि हमने कहा कि ये बैनर बनाना है, ये लाइन खींचना है, ये कार्टून बनाना है, यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम में देखरेख करने के लिए गर्ल्स टीचर को लगाया, बॉयज़ कॉमन रूम में जेंट्स टीचर को लगाया, हर एक बाथरूम में सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर दिया, वहाँ सोप रख दिया और साफ सफाई में हमारे जो प्यून तो उस समय नहीं था सर, आज भी नहीं है, लेकिन स्वीपर जो अंशकालीन स्वीपर है उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हम लोग खुद मेहनत करते थे। अब वहाँ जाएँगे तो बाकी लोगों से भी ये चीज़ आपको मिलेगा सुनने को कि सभी स्टाफ हमारे बहुत अच्छे हैं, जिनके की कुशल मार्गदर्शन में ये मिला। आपकी बातों से ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता और कुशल प्रशासक हैं, जो लोगों से काम करवाने में सक्षम हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में और बाकी क्या दिक्कतें हैं और उसको आप कैसे दूर करेंगे? हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो प्रैक्टिकल कमरे की है सर, जहाँ प्रायोगिक कराते हैं। हमारे यहाँ 4 डाइवर्सिफ़ाइड ग्रुप चलता है, एक जीव विज्ञान ग्रुप है, एक कॉमर्स है, आर्ट्स है और मैथ्स है। इनमें सभी में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बच्चे को मैं चाहता हूँ कि उनको अलग से कमरा मिले और वो अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएँ। एक ही कमरा शासन के तरफ से जो एक कमरा हमारा प्रैक्टिकल है, उसमें यदि हमको 3 मिल जाता, फिजिक्स के लिए अलग मिल जाता, केमिस्ट्री के लिए अलग मिल जाता, बायो के लिए अलग मिल जाता और साथ में यदि ज्योग्राफी का मिल जाता तो बच्चों में कुछ आनंद अलग होता। हम भी चाहते हैं कि बच्चे की जो है ज्ञान अधिक से अधिक हो, बच्चे आगे तक पढ़ें, ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चे हैं, उनको लाभ अधिक से अधिक मिल सके, समझ सकें। टीचर तो टैलेंटेड हैं सर, नो डाउट हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं सभी टैलेंटेड हैं, समझाने के लिए भी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि टीचर जो हैं, वो क्वेश्चन देते हैं बच्चे को और घर से प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चा कम से कम 20 पेज लिख के लाता है। उसकी देन है कि हमारा इस बच्चे जो हैं, वो राइटिंग पावर कम नहीं हुआ। कोविड के समय में भी काफ़ी मेहनत की है। ट्रैवल क्षेत्र का विद्यालय होते हुए भी आप लोग इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाए, तो फ्यूचर में कुछ प्लान है कि आपके विद्यालय का फिर से नया नाम रोशन हो नए तरीके से? हम चाहते हैं कि ये स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। अब संयोग है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कुछ कमी रह गई जिसके कारण हम नहीं पहुँच पाए। खैर मेहनत से सब कुछ होता है, आने वाले समय में हम मेहनत करेंगे। इंस्पायर्ड अवार्ड में भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर तक जाए, राज्य स्तर तक तो जाता ही है, लेकिन प्रदेश स्तर तक नहीं मिल पाया तो वो करेंगे। और बच्चों में जो हमारे यहाँ फिजिक्स के बच्चे हैं, केमिस्ट्री के बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे हैं, ये आने वाले समय में मेडिकल में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, कुछ नंबर से चूक जा रहे हैं बच्चे। तो वो चीज़ हम चाहेंगे कि हमारे टीचर और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे कर के इसको सॉल्व करूँगा। इन सब चीज़ों में आप प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? प्रशासन से ये सहयोग चाहते हैं कि अच्छे टीचर तो हैं ही हमारे पास, बाकी कोई बहुत अधिक नहीं है, टीचर मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने अभी कहा सर कि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल कमरे नहीं है, कुछ बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग कंबाइंड क्लास कभी-कभी लगा लेते हैं, उसका कारण है कि कमरे की कमी है। तो वो यदि हमको उपलब्ध हो जाए कि 4 कमरे यदि हमको प्रैक्टिकल के रूम के नाम पे मिल जाए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफ़ी के नाम से, तो बच्चे की बैठने की सुविधा हो जाएगी, अच्छे से है टीचर जो है वो अध्यापन कार्य करा सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से रायगढ़ जिले का नाम पूरे प्रदेश बल्कि देश में रोशन करते रहें। थैंक यू। विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता रामकुमार पटेल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस गौरव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की एवं भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरव हासिल करने के लिए प्रयासरत रहने की बात कही।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता रामकुमार पटेल जी हमारे समक्ष हैं और वहाँ पर जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। इनके निर्देशन में और इनके मार्गदर्शन में इस स्कूल को अभी प्रथम पुरस्कार मिला है स्वच्छता अभियान में। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से इस उपलब्धि को हासिल करने में अपना योगदान दिया है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये उपलब्धि कैसे हासिल की? सर, हमारा प्रयास स्वच्छता के लिए रहता है कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। एनएसएस हमारे हैं, तो एनएसएस के स्वयंसेवक और विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा हम विद्यालय को हमेशा स्वच्छ रखने की दिशा में काम करते हैं, है ना? विभिन्न तरह के विभिन्न काम करेंगे स्वच्छता के बारे में, और इसमें हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी जितने हैं, सभी ने तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, सभी शिक्षकों ने सहयोग दिया है और हमारे प्राचार्य सर के कुशल मार्गदर्शन में हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, विभिन्न प्रकार के काम किए हैं। इसी प्रकार हमने ये उपलब्धि हासिल की। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सर, भविष्य में अभी हमें राज्य पुरस्कार मिला है, राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अगले वर्ष लेके आए। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। थैंक यू सर। स्वच्छ विद्यालय परिसर के रायकेरा विद्यालय के प्रभारी व्याख्याता वीर सिंह, जो इस अभियान के असली नायक कहे जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार विद्यालय के सभी स्टाफ एवं विद्यार्थियों की मेहनत का फल है, जिन्होंने पूरे तन मन धन से अपना योगदान दिया और विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाकर प्रदेश में इतिहास रच दिया। वीर सिंह ने आहे राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विद्यालय की अलग पहचान बनाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायकेरा के स्वच्छता प्रभारी अभियान के प्रभारी हमारे समक्ष वीर सिंह जी हैं। ये यहाँ पर मैथ्स पढ़ाते हैं और इन्हीं के कुशल निर्देशन में ये पुरस्कार विद्यालय को मिला है। तो आइए मिलते हैं इनसे। सर, आपके हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये उपलब्धि इतने कम समय में कैसे हासिल की? सबसे पहले आपका धन्यवाद सर कि आपने अपना हमें बहुमूल्य समय दिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायकेरा शिक्षा विभाग की जिले की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको सबसे पहले अग्रणी आके हर गतिविधियों में भाग लेता है। बात करें स्वच्छ विद्यालय की, तो हमारे यहाँ स्वच्छ विद्यालय में प्राचार्य एस के काल सर के कुशल नेतृत्व में उनके जो क्रमबद्ध रणनीति, हर चरणबद्ध तरीके से काम कराने की जो कला है, उसमें सबको उन्होंने बराबर का हिस्सा दिया। सबको, बच्चों से लेके विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सबको बराबर उस हिस्से में भाग लिया और जो है ना इस विश्वविद्यालय का मुकाम हासिल किया। साथ में बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम की भी व्यवस्था है, जिसमें जो है ना बच्चियों के लिए अलग से गर्ल्स कॉमन रूम है, जहाँ पर सैनिटाइजर मशीन और एक जो कलेक्टर महोदय की, भीम सिंह सर की जो योजना थी पावना बैंक, उसका भी संचालन हमारे विद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम में हो रहा है। जब कभी पैड मशीन में या सैनिटाइजर मशीन में पैड खत्म हो जाते हैं तो पावना बैंक से बच्चियां वहां से जो है ना ले लेती हैं, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता मतलब मैसेज जाता है। रायकेरा एक ट्राइबल स्कूल है और बल्कि इसको हम देहाती स्कूल या ग्रामीण स्कूल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे स्कूल को ये प्राइज़ मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा आप लोगों को कैसे मिली कि हम स्वच्छता अभियान में भाग लें और इसमें प्राइज़ भी जीतें? ये स्वच्छ विद्यालय की जो प्रेरणा की बात है सर, तो स्वच्छ विद्यालय का जैसे ही शासन का निर्देश आता है और इसमें ऑनलाइन करते हैं, उनकी जो क्राइटेरिया होता है, उन क्राइटेरिया का जो हम ऑनलाइन जब फिलअप करते हैं, तो उनका जो एक अलग एक पैरामीटर है सर, उस पैरामीटर पे हम लोगों ने प्राचार्य सर के कुशल नेतृत्व में सारे पैरामीटरों को फुल किया। कोविड-19 के समय से जागरूकता अभियान हो, बच्चों में, बच्चियों में ये महामारी के संबंध में गाँव-गाँव जाके स्वच्छता का संदेश देना हो, इस सारे पैरामीटरों को हमने क्रमबद्ध तरीके से प्राचार्य सर के कुशल नेतृत्व में सारी टीम के साथ मिलकर इस क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहे और इस मुकाम को हासिल किया। रायगढ़ जिले के लगभग 3900 विद्यालय इस मुहिम में शामिल थे। उनके बीच में आपने ये गौरव प्राप्त किया और ये अफ़सोस की बात है कि थोड़े से नंबर के लिए, प्राप्तांक के लिए आप चूक गए, नहीं तो आप आज राष्ट्रीय स्तर पे भी दावेदार होते। तो भविष्य में इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? भविष्य में हम दिन रात मेहनत करके आपके साथ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय स्तर तक ज़रूर पहुँचेंगे और इस मिशन के लिए हमने लगातार मेहनत की। छुट्टियों में भी हमने काम किया, संडे को भी स्कूल गए। स्कूल की सारी साफ-सफाई को हमने व्यक्तिगत, हमारे प्राचार्य महोदय, सारी टीम, छुट्टी के दिन सब लोगों ने मिलकर काम किया और आगे भी अपनी रणनीति के साथ अपनी ऐसी रणनीति बनाएँगे और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेके रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू।